नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी एकेडमी में फिर आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज फिर वापस एक नए टॉपिक के साथ बायोलॉजी एकेडमी के अंदर कक्षा 12 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। बायोलॉजी 12th की बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर था उसके पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट हमने पढ़ाया था। उसके बाद फिर अगला जो चौथा पार्ट है वो आज नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो के अंदर चल रहा है। तो आप ये देखें कि हमने इससे पहले कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे थे। कायिक प्रवर्धन के अंदर हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में इसकी जो सारी की सारी विधियां थी हमने पढ़ ली थी। जड़ तना और पत्ती के माध्यम से और जननांगों के माध्यम से कायिक परिवर्धन होता है। इसी प्रकार आगे जो कृत्रिम कायिक परिवर्धन है इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम कायिक परिवर्धन, यानी किसी भी कृत्रिम तरीके से पादप का परिवर्धन करवाना। कृत्रिम तरीके से यदि पादप का परिवर्धन करवा दिया जाता है तो उसी तकनीक को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इस विधि के अंदर हम देखो तीन प्रमुख विधियां देखते हैं। कृत्रिम कायिक परिवर्धन के अंदर तीन प्रमुख विधियां। फर्स्ट इसमें है कर्तन, दूसरा है दाब लगाना, तीसरा है रोपण। आप देखें, पहले हम विधि काम में लेंगे कर्तन। कर्तन का मतलब क्या होता है, किसी भी पादप का भाग, चाहे वो जड़ हो सकती है या तना हो सकता है, इन दोनों के माध्यम से कटिंग करके उस पादप के तने को कटिंग करके, जड़ को कटिंग करके एक नए पादप का निर्माण करना। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मुख्यतया कर्तन यानी कटिंग विधि के अंदर दो प्रकार की विधियां हैं। पहला है स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन के मतलब है यानी तने की कटिंग करेंगे। किसकी कटिंग करेंगे? तने की। आप देखते हैं कि तने की कटिंग करेंगे, कटिंग करके उसको मिट्टी में रोपेंगे। कटिंग करके क्या करेंगे? मिट्टी में रोप देंगे। मिट्टी में रोप देंगे तो कुछ दिनों बाद उसके अंदर जड़ों का प्रादुर्भाव हो जाता है। जड़ें निकलनी प्रारंभ हो जाती है और जैसे ही जड़ें इसमें निकलेगी तो यहां से निकाल करके दूसरी जगह पादप को स्थानांतरित कर देंगे। उसी जगह भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी भी कटिंग वाले तने के कटिंग वाले पार्ट को अगर उसमें अपस्थानिक जड़ें स्टार्ट हो जाती है तो उसको यथा इच्छित स्थान के ऊपर आप रोप सकते हैं और उससे नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर सामान्य आप देखें, गन्ना और अंगूर की खेती इसी प्रकार से की जाती है। गन्ने के अंदर क्या होता है, स्टेम की कटिंग करके उसके अंदर क्या जो पर्व संधियां पाई जाती है ना, पर्व संधियां, इन पर्व संधियों से जो नई जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। नई जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। नई जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है और इन्हीं पर्व संधियों से निकली हुई जड़ों को पूरे नए पार्ट को, जहां से जड़ें निकली हुई थी उस स्थान को वहां से उठा करके मिट्टी में रोप देंगे और इससे नए पादप का निर्माण कर लेंगे। तो ये जो तकनीक है, इस प्रकार की जो तकनीक है इसको कहते हैं स्तंभ कर्तन और इसका एग्जाम्पल है गन्ना और अंगूर। दूसरा यहाँ पे है मूल कर्तन। मूल कर्तन में आप देखें, यदि किसी भी पादप में मूल की कटिंग करके या कर्तन करके नए पादप का निर्माण करना, ये आपके मूल कर्तन है। मूल कर्तन ये तरीका आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम कायिक परिवर्धन के प्रवर्धन। देखिए
कटिंग करके यानी किसी भी पादप का मूल की कटिंग करके नए पादप का निर्माण कर, यानी आप किसी भी जगह आप देखते हैं नींबू है, अमरूद है, इस प्रकार के जो फलदारी वृक्ष है, इन वृक्षों के अंदर अगर आप किसी रूट को किसी दूसरे स्थान पे मिट्टी में रोप देंगे, पर्याप्त मात्रा में खाद पानी और प्रकाश की अगर उसको हम देते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एकदम बढ़िया शानदार तरीके से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब इसी प्रकार आप देखें मूल कर्तन, ये तो हो गए आपके कर्तन की दोनों विधियां। उसमें कर्तन की दोनों विधियों के बाद में फिर है दाब लगाना। दाब लगाने के अंदर क्या किया जाता है? दाब लगाने का मतलब क्या होता है? किसी भी पादप का जो भाग है उस भाग को मुख्य पादप से अलग नहीं किया जाता है, अलग नहीं करके या अलग किए बिना उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पे किसी भी पादप को अगर पादप भाग है उसका मुख्य पादप को से उसको अलग किए बिना उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार की जो तकनीक है उससे अपस्थानिक जड़ें जैसी उस पार्ट के अंदर बननी शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर वह पादप उसको वहां से मुख्य पादप से अलग करके एक नई जगह पे रोक दिया जाता है मिट्टी के अंदर। ये जो तरीका है वो है दाब लगाने का तरीका। इसमें भी दो प्रकार की विधियां हैं। फर्स्ट इसमें है दो प्रकार की विधियों में टीला दाब विधि। टीला दाब विधि, टीला दाब विधि। इस टीला दाब विधि के अंदर आप देखें, टीला दाब विधि के अंदर क्या किया जाता है? किसी भी जैसे ये मेन प्लांट है, ये मिट्टी के अंदर रुका हुआ है। इस मेन प्लांट की ये जो ब्रांचें हैं पतली और लंबी होती है इस टाइप की, इन ब्रांचों को अगर मिट्टी के अंदर रोक दिया जाए, आप पास में ही स्थित उसके पास स्थित मिट्टी के अंदर रोक दिया जाए, ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में पानी और खनिज लवण वगैरह पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाए कुछ दिनों तक उसको, तो कुछ दिनों बाद आप यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें जड़ें निकलनी प्रारंभ हो जाती है। अपस्थानिक जड़ें जैसी निकलनी इसमें प्रारंभ हो जाती है तो यहां से इस पादप को कट कर दीजिए आप, और कट करने के उपरांत यहाँ किसी दूसरी जगह आप इस पादप को मिट्टी के अंदर रोक दीजिए और इससे नए पादप का निर्माण हो सकता है। नए पादप का निर्माण, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है मित्रों। यानी ये बहुत ही शानदार विधि है। इसके अंदर क्या किया जाता है? चमेली है, चमेली के अंदर जो अपस्थानिक चमेली है, मोगरा है, इस प्रकार के जो फ्लावरिंग प्लांट है, उन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर नए प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। इस विधि को कहते हैं टीला दाब विधि। दूसरी आपके सामने है वायु दाब विधि। वायु दाब, यहां पे मिट्टी का उपयोग हम नहीं करेंगे किसी भी दाब लगाने के अंदर। यहां पे देखो जैसे ये कोई मेन प्लांट है, बड़े प्लांट है, इन बड़े प्लांट की ये जो कोई ब्रांच है, ये इस टाइप की ब्रांचेज है, इस ब्रांचेज से उसकी छाल के बाहर से एक वलय, एक गोलाकार छोटा सा वलय उतारते हैं, इस प्रकार से कुदरे ताकि बाहर एक छाल का एक छोटा सा गोलाकार वलय निकल जाए और यहां से इसको पर्याप्त मात्रा में पानी दें, और ये जो छाल वाला भाग है, छाल वाले भाग को कपड़े से, गीली रुई से ढक दें, गीली रुई या कपड़ा इससे ढक दें। इस ब्रांच के अंदर कुछ दिनों बाद यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में इसको पानी देना पड़ेगा, और ये पानी की जैसे बूंदें गिरेगी, ये पानी इसको नमी देता रहेगा। कुछ दिनों बाद यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़
का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और आप देखते हैं कि फिर कुछ दिनों बाद हम यहाँ से इस पादप को अलग कर सकते हैं और अलग करने के बाद इसको मिट्टी में रोक करके नए पादप का निर्माण कर सकते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है इस प्रकार के तरीकों को हम कहते हैं वायुदाब, एयर लेयरिंग, वायुदाब विधि, एयर लेयरिंग कहते हैं इसके अंदर। तीसरा यहाँ पे है, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है कायिक प्रवर्धन की, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की है। देखिए इसमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की मित्रों देखिए इसमें ये जो अगली जो विधि है बड़ी ही शानदार तरीके से देखिए, रोपण कहते हैं इसको, रोपण, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग। तो आप ये देखें इसमें ग्राफ्टिंग में यहाँ पे एक तो होती है कलम, एक होता है स्कंद, इसको कहते हैं सियोन, इसको कहते हैं स्टॉक। देखो यहां पे क्या किया जाता है कि किसी भी एक पादप के अंदर किसी दूसरी पादप की कलम लगाई जाती है और दो अलग अलग प्रकार के पादपों को जोड़ने की एक प्रकार की विधि है और दोनों अलग अलग पादप आपस में जुड़ करके एक नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। जिस भी पादप की कलम, जिस पादप को जोड़ना है, पादपी भाग, नए पादप का भाग है, नए पादप का भाग है, जिस पादप पर जोड़ना है, जिस पादप पर जोड़ना है उसे स्कंद कहते हैं, स्कंद। और जिसे जोड़ना है नए पादप को उसे हम कहते हैं कलम। इसमें दोनों पादप का जो कैम्बियम वाला भाग है, कैम्बियम जिसे कहते हैं एधा, एधा वाला भाग है, वो आपस में जुड़ जाता है दो अलग अलग पादपों का और इससे एक नई किस्म इसके ऊपर जुड़ने की वजह से उस प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार के नए पादप के जुड़ने की वजह से उसमें फल, अच्छी किस्म वाले फल, अच्छी किस्म वाले किसानों को प्राप्त हो जाते हैं। देखो कैम्बियम के जुड़ने से क्या होता है कि जो मुख्य पादप है, स्कंद है, जिसपे हम कलम लगा रहे हैं, जो कलम लगा रहे हैं उसकी किस्म के फल या अच्छी किस्म वाले फल प्राप्त हो जाते हैं। इसमें मुख्यतः देखो गुलाब है, आम है, अमरूद है, नींबू है, सेब है, इस प्रकार की विधि, कलम विधि इसमें उपयोग की जाती है। ये विधि आर्थिक दृष्टि से किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें मुख्यतः इसमें देखो 4 प्रकार की विधियां हैं। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे जीवारोपण, ग्राफ्टिंग है जी, जीवारोपण इसको कहते हैं जीवारोपण या टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग। देखो जीवारोपण, यहां रोपण की विधियां लिखी है 4 प्रकार की, इसमें आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट है या जीवारोपण, जीवारोपण टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, इसमें 5 से 8 सेंटीमीटर किसी भी देखो वी आकार का, वी शेप का चीरा लगाया जाता है। इसमें चीरा, इसमें कलम व स्कंद में, कलम में और स्कंद, देखो स्कंद वाला जैसे ये भाग है, ये स्कंद वाला भाग है, इसमें वी शेप का चीरा लगाया जाता है, इसमें वी शेप का चीरा लगाया जाता है। और चीरा लगाते हैं तो कलम को, कलम लगाते हैं तो इसी प्रकार, इस प्रकार भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी
लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्कंद जैसे भी वी आकार का चीरे के अंदर इस प्रकार से फिट कर दें, स्कंद के अंदर कलम इस प्रकार से फिट करके इस धागे से एकदम आसानी से आराम से इसको बांध दें। तो हम ये देखते हैं, ये तो हो गया आपके कलम और ये हो गया स्कंद, कलम और स्कंद। इसमें क्या किया जाता है, कलम और स्कंद का जो व्यास होता है समान, दोनों का व्यास कैसा होता है, कलम और स्कंद का व्यास समान होता है, और इसमें वी आकार का चीरा लगाया जाता है। कलम को स्कंद के अंदर इस प्रकार से बराबर फिट कर दें और चारों तरफ से धागे से बांध सकते हैं। बांधने के बाद में कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इसका जो केंद्रियम वाला भाग है, ये केंद्रियम वाला भाग आसानी से इसमें जुड़ जाता है, और जुड़ने के उपरांत फिर ये एक नए कलम वाला प्लांट बन जाता है। दूसरा यहाँ पे है फच्चर रोपण। दूसरा यहाँ पे मित्रों देखिए फच्चर रोपण। इसको कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग, फच्चर रोपण। तो यहां पे देखिए, इसमें स्कंद और कलम का व्यास भी समान होता है। स्कंद व कलम का व्यास समान, स्कंद और कलम का व्यास एक समान होता है, और स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है, और स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है। स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है, और कलम में